हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर। यहाँ पर हमारा टॉपिक है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 32, शिव एंड मोहन and Gopal are partners in the ratio of 2:1. Shiv is entitled to get commission of 10% on profit. Net profit is 1,10,000. हमें यहाँ पर केवल कमीशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है कि जो पार्टनर है शिव, उसको 10% कमीशन मिलना है प्रॉफिट का, और प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000। तो यहाँ पर सिंपली आपका फॉर्मूला लग जाएगा कमीशन टू शिव, नेट प्रॉफिट का 10% देना है तो नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा 1,10,000 है, इसका 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11,000। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। तो देखिए 33 में कहा है कि आभा, बॉबी एंड विनीत ये पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। As per partnership deed, Vineet is entitled to get commission of 10% on the net profit after charging such commission. हाँ, यहाँ आप ध्यान से समझिए कि 10% कौन से प्रॉफिट का? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन घटाने के बाद वाले प्रॉफिट का 10%। अब ये जो हमें प्रॉफिट दिया है नेट प्रॉफिट, ये है बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो इस कंडीशन में हमें कमीशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो देखिए विनीत कमीशन, यहाँ पर जो प्रॉफिट है 2,20,000, वो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, उसका 10% नहीं देना है। क्वेश्चन में कहा है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कि कमीशन घटाने के बाद वाले प्रॉफिट का 10%। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है वो तो बिफोर चार्जिंग है। तो अगर जिस कमीशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसके आफ्टर दिया हुआ है, तो जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है इंटू 10/100 + 10, मतलब जिस चीज़ के आफ्टर दिया है उस चीज़ का परसेंटेज हम नीचे 100 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,20,000 है, इंटू 10/100, 10 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 20,000 रुपये। देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना है इसको समझेंगे। देखिए हमें इसे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? हमें कहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो हमारे पास आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो प्रॉफिट है नहीं। आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट में से कमीशन को माइनस करके। अब कमीशन तो हम निकाल रहे हैं, उसे कैसे माइनस करें? तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि जो विनीत है उसका कमीशन है X रुपीस, और ये जो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन हमें यहाँ लिखना है। हमारे पास कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर चार्जिंग। तो जो बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट है उसमें से कमीशन घटा दीजिए, तो वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट हो जाएगा। कमीशन हमने X माना है, इंटू 10/100, इसका हम 10% निकालेंगे। अब देखिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो X 2,20,000 माइनस X इंटू 1/10। अब ये 1/10 इधर आ जाएगा, 10x/1/1 लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। 2,20,000 माइनस x, ये माइनस x इधर जाएगा, 10x प्लस का x हो जाएगा, इक्वल्स टू 2,20,000। 11x इक्वल्स टू 2,20,000, x इक्वल्स टू 2,20,000/11। देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 2,20,000 इंटू 1/11 करके ही 20,000 आया है। तो चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से भी हमारा आंसर 20,000 आएगा, या फिर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप नीचे 100 में
कमीशन का परसेंटेज ऐड कर दीजिए। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। A, B, C, D are partners in the ratio of 4:3:1. The firm earned a net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2026. As per the partnership deed, partners will get commission at 20% of the profit after charging such commission. देखिए यहाँ पर afterward लिखा हुआ है। The commission which they will share in the ratio of 2:3:2:3. मतलब जो टोटल कमीशन आएगा वो 20% होगा और उस कमीशन को पार्टनर्स आपस में 2:3:2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ हमें प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करके दिखाना है, मतलब हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट दिया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000। अब इस नेट प्रॉफिट में से पहले हम पार्टनर्स को कमीशन देंगे। तो देखिए कमीशन हमें देना है 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 1,80,000 प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब इस कमीशन में से, इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स का कमीशन घटाने के बाद वाले प्रॉफिट का 20%। तो अब कमीशन हम इसमें से कैसे माइनस करें वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है नीचे हम 100 में कमीशन का परसेंटेज ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आया 30,000। तो टोटल कमीशन जो आया है वो 30,000 है, लेकिन यहाँ पर कमीशन किसी एक पार्टनर को नहीं देना है। इस कमीशन को चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3:2:3 के रेशियो में, मतलब 2/10, 3/10, 2/10, 3/10 किसका 30,000 का। तो 30,000 इंटू 2/10 करेंगे तो आएगा 6,000, 3/10 करेंगे तो आएगा 9,000, 6,000, 9,000। तो ये चारों को कमीशन दे दिया और कोई एप्रोप्रिएशन बोला नहीं है। तो इस कंडीशन में नेट प्रॉफिट में से केवल यही एक एप्रोप्रिएशन है, ये माइनस करके जो आएगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना आएगा डिविजिबल प्रॉफिट 1,50,000। इसे हम पार्टनर्स में इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3:1 इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4:3:1 के रेशियो में आप 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए। 1,50,000 इंटू 4/10 करेंगे 60,000 आएगा, 3/10 करेंगे 45,000 आएगा, 2/10 करेंगे 30,000, 1/10 करेंगे 15,000। तो ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। X and Y are partners in a firm. X is entitled to salary of 10,000 per month and commission of 10% of the profit after partner's salary but before charging commission. मतलब नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी घटाने के बाद लेकिन कमीशन घटाने से पहले वाले प्रॉफिट का 10%। Y को सैलरी मिलेगी 25,000 पर एनम और कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन इन पार्टनर्स सैलरी। मतलब कौन से प्रॉफिट का 10%, जिस प्रॉफिट में से सारे कमीशन और सारी सैलरी घटी हुई हो। अब यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन दिया हुआ है 4,20,000। हमें यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, इसका मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है P&L से यहाँ पर ट्रांसफर होके आएगा 4,20,000। अब हम पहले दोनों पार्टनर्स को सैलरी दे देते हैं। तो देखिए X को सैलरी देनी है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, पूरे ईयर की हो गई 1,20,000। Y को सैलरी देनी है 25,000 पर एनम, तो उसे 25,000 ही दी जाएगी। तो इस तरीके से टोटल सैलरी तो आ गई 1,45,000। अब हम देंगे दोनों को कमीशन। अब देखिए कमीशन की कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है X को जो कमीशन देना है वो कौन से प्रॉफिट का 10% देना है। ये लिखा है आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी घटाने के बाद वाला प्रॉफिट लेकिन कमीशन घटाने से बिफोर, मतलब पहले वाला प्रॉफिट। तो देखिए X का कमीशन कैसे आएगा, जो हमारा नेट प्रॉफिट है जिस चीज के आफ्टर दिया है हम उसे माइनस कर देंगे। केवल सैलरी के आफ्टर दिया है
तो सैलरी हम इसमें से माइनस कर देंगे इसका 10%। कमीशन माइनस क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि कमीशन के बिफोर दे रखा है, तो कमीशन माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो 4,20,000 माइनस 1,45,000 करेंगे तो 2,75,000 आएगा। इसका 10% निकालेंगे, ये आएगा 27,500। तो ये आ गया एक्स का कमीशन। अब हम वाई की बात करते हैं। तो देखिए वाई का कमीशन जो दिया है उसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटाने के बाद, सैलरी हमें पता है 1,45,000, ये मैंने घटा दी। जिस चीज के आफ्टर है उसे हम माइनस कर रहे हैं, और ऑल कमीशन, दोनों का कमीशन घटाने के बाद। तो देखिए ये जो एक्स का कमीशन है ये तो हमें पता है, ये तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन वाई का कमीशन तो हमें नहीं पता है, वो तो हम निकाल रहे हैं। लेकिन इन्होंने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब एक्स और वाई दोनों का कमीशन घटाने के बाद वाला प्रॉफिट। तो वाई का कमीशन तो हम नहीं घटा सकते क्योंकि वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे 100 में 10 को ऐड कर देंगे, जो वाई के कमीशन का 10% है वो हम नीचे ऐड कर देंगे, तो वो अपने आप आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4,20,000 में से ये हम माइनस करेंगे 2,47,500 इंटू 10/110, तो हमारा आंसर आ गया 22,500। तो वाई का भी कमीशन आ गया 22,500, टोटल कमीशन हो गया 50,000 रुपीज। अब इसके बाद और कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट में से ये दोनों अप्रोप्रिएशन माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 50,000 करेंगे तो आएगा 2,25,000। अब इसे हम पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बताया नहीं है, तो इक्वल मानते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसे हम 1/2 करेंगे। 2,25,000 इंटू 1/2, तो 1,12,500, 1,12,500। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो क्वेश्चन नंबर 36 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।